Good evening. Welcome to the place Sri Mirabai Ashram, 28 November 2022, Monday. Now time is 5 p.m. Listen to me. Jeering of the butcher equal to जी बुच। साथियों, मेरे भाई और बहन, पहले से मैंने बता चुका कि एक स्वप्न देखा था, जो एक शब्द सपने में आया था, जी बुच, JEEBUCH। पूरे तरह से जैसे मेरे कान में ये आवाज़ आ रही थी। उसका तो कोई शब्द का अर्थ मैंने ढूंढ नहीं पाया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश और हिंदी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ढूंढ के दो शब्द निकला, एक जीर, एक बुचर। जीर का मतलब होता है परिहास करना, थट्टा मजाक करना, और बुचर का मतलब होता है जो कत्ल करने वाले हैं। तो ये दोनों शब्दों को मिला देंगे तो जी बुच आ जाता है। तो सुबह ये मेरे दिमाग में आ गया, और ऐसे ही तो मैं तमिलनाडु होकर आ रहा था, तो रोड साइड में भैंस पशुओं का तो सर कटा हुआ मैंने देख के आ रहा था। तो संभवतः भगवान मेरे गुरु श्रीमद शंकराचार्य, जो उनका जन्मभूमि केरल है, वहाँ भी कंसाई है जो कसाई कत्ल करते हैं जानवरों का। वो शायद ये मेरे को एक सूचना या संदेश दिए हैं, तो इसको लेकर मैंने इसमें अंग्रेज में बनाया हूँ और हिंदी में उसका मैं ऐसे ही अनुवाद करूँगा। जीरिंग ऑफ बच्चर मेक्स जी बुच द वर्ड न्यूली। जीर का मतलब होता है परिहास। बुच्चर, जब बुच्चर होते हैं जो कि जानवर को हत्या करने वाले, मारने वाले। तो यहाँ पे जीर से जी और बुच्चर से बुच मिला देने से जी बुच होते हैं। एक नया शब्द, दोनों शब्द से मिलकर एक नया शब्द आ रहे हैं, जी बुच। एंड ऑफ द सर्चिंग द मीनिंग either जीर और द बुच्चर केम टू मी एंडली। अंततः गत्वा मेरे को दो शब्द मिले, एक तो जीर, नहीं तो बुच्चर। तो जी बुच्चर को मिला के कोई शब्द नहीं मिला। तो ये मेरा दिमाग की काम है, परिहास करना। कौन किसको परिहास करता है? क्योंकि जो जानवर को मारते हैं वो ऐसे जानवरों को परिहास करते हैं, क्योंकि वो भगवान के ऊपर विश्वास उनका नहीं है। वो उनका जीवा का लालच के लिए, जीवा का जो लालच खाने की तो लुलुपता है, वो उनके लिए सबसे बड़ी बात है। और एक अर्थ में लेंगे, जो जीरिंग ऑफ बुचर मैंने कहा, यहाँ पे दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो वो जानवर के लिए वो परिहास करता है, और उसके लिए भी परिहास का कारण होता है, उसको पता नहीं चलता। काल उसके साथ जो परिहास करता है उसको कोई देखता नहीं, वो खुद ही देखेगा। लेकिन लोगों के सामने वो पशुओं को मारकर पशुओं का वो करता है, परिहास करता है। either jeering a butcher for animal egoism or
फॉर ओनली हिमसेल्फ। हम देखें तो वो जानवर को हत्या करते हैं, तो ये एक अर्थ आ सकता है। इकोइज में देखेंगे, इकोसिस्टम देखेंगे, हमारे समाज में सबको लेकर चलना है, पशु पंछी पेड़ पौधों को लेकर चलना पड़ता है। तो इसी अर्थ में देखेंगे परिहास खुद उसको ही किया जाता है। वो अभी पता नहीं चलता, जब उसको पता चलेगा तब उसके पास कुछ नहीं रहेगा। एनवायरनमेंट ऑफ अस सेस एंड एनिमल एंड ऑल्सो मैन सेव सेव सेव। हमारा पारिपार्श्विक परिस्थिति हमको कहता है आप पशुओं को अंत कर देंगे तो मानव का भी अंत हो जाने वाला है। संस्कृत में है मांस मांसः, वो मुझे खाता है मैं उसको खाऊंगा। इसलिए आजकल तो हिंसात्मक का भाव बढ़ रहे हैं का कारण है हम किसी का कुछ बुरा ना करते हुए भी वो हमको बिन वजह हमको खींच कर मार डालता है। उसका मतलब कभी हम उसको मारा ही होगा, नहीं तो वो हमारा शत्रु नहीं बनता। इसलिए इकोसिस्टम को सेव कीजिए। ये जो परंपरा है पशुओं को बचाइए और अपने आप को भी बचाइए। सेव सेव सेव। Because during my visit in South, buffaloes cutting head on the NH roadside scene I have। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जब मैंने दक्षिण भारत घूम रहा था तो नेशनल हाईवे में मैं जा रहा था 5 में, वहाँ से फिर से नेशनल हाईवे 17 देखकर मैंने केरल केरल में लाइन देखकर मैंने ऊपर गोवा होकर महाराष्ट्र के आया। तो दक्षिण भारत में ज़्यादातर जगह में रोड साइड में मैंने देखा कि कैसे भैंसों का कटावा सा unfaithfully the butcher unkindly kills two animals, nothing fear to the God, how brave। उनका क्या साहस है, कितना उनका साहस देखिए, भगवान को मानते नहीं है, फेथफुली अविश्वसनीय रूप में कत्ल कर देते हैं। अनकाइंडली, उनका पास कोई दया भाव है नहीं, निर्दय भाव से वो कत्ल कर देते हैं पशुओं को। हाउ इज इट चेंज टू माइंड ऑफ हिम चैलेंजिंग ऑफ इट फॉर मी थ्रो द ड्रीम द वर्ल्ड जीपुज। संभवतः मेरे गुरु शंकराचार्य ने ये जीपुज शब्द मेरे कान में डालकर शायद बोल रहे हैं कि कुछ बदलाव लाओ। ये वर्ड मेरे लिए चैलेंजिंग बन गया है, इससे कुछ परिवर्तन हो तो सबका भगवत विश्वास हो जाने का आसार बढ़ जाएगा। भगवान हमारा अंदर ही है, बाहर नहीं है। हम जान नहीं पाते इसलिए भटकते रहते हैं। ये बात मैं बोलूँ पागल, जो बातें लोग शरीर से ऊपर उठकर कुछ बोलते हैं लोगों को तो दिखाई नहीं देता। मैं एक बार बोला था आई और माई, माई तो सभी देख सकते हैं लेकिन आई को कोई नहीं देख पाता, सिर्फ आई बोलते हैं। आई किसी को कहा जाता है, कोई निकाल के दिखा दे तब जाने। हम बात करते हैं, एक मुर्दा हमारा पास लेटा हुआ है, वो कुछ नहीं बोलता। हम कहेंगे एयर लेना नहीं हो रहा है, तो हम कैसे एयर ले रहे हैं?
क्योंकि वो तो एयर लेना छोड़ना ये तो कंट्रोल करने की चीज़, कोई ऐसा है जो काम को करवाता है, उसको हम नहीं माने तो ऐसे ही हिंसक हो जाएंगे। हमारा पास ताकत है, हम मार डालेंगे, पशुओं को मार डालेंगे, और काल वो पशु दूसरे रूप पे आकर वो हमको मार डालेगा। हम निंदा करते रहेंगे, वो मेरे को शेर खा लिया, मेरे को बाघ खा लिया, मैं कुछ नहीं किया था, वो आके मेरे को मार डाला। जो लोगों के सामने दिखाई देता है वो सच्चाई है, जो दिखाई नहीं देता उसको कोई सच्चाई नहीं मानता है, और झूठा भी हो सकता है। लेकिन आप बीती बातें जो होती है वो सच्चाई ही सच्चाई होता है। Heartily I pray to the God, have good health and good thing for nation forever. It is message to the butcher. जो कसाई वाले होते हैं उनके लिए एक संदेश मेरा ही ये है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ सबका, कोई पशुओं को मारे या ना मारे कोई बात नहीं, सबका स्वस्थ सुस्त रहो और राष्ट्र के लिए चिंतन सोच सही हो, इसी में से ही सबका भलाई हो सकता है। इसलिए ये जो द बुच में शब्द सपने में सुना था, ये तभी हकीकत बनेगा जब मेरे भारत के वासी समझ जाएं कि पशु हत्या से बड़ा पाप और कुछ नहीं है। हमारे जीवा का लालच के लिए, जीवा लोलुपता के लिए हम दूसरों को मार भी डालें, कितना सही है। सो बोलते हैं, मेरे को एक भाया थे, हमारा एक पड़ोस के भाई टूना भाई ना, वो बोल रहे थे, अरे पेड़ पौधे तो हम फल वगैरह खाते हैं, वहाँ भी कीटे होते हैं तो उनको भी हम मार डालते हैं। ऐसा नहीं कि कीटे उस खाने से तो पाप लगता ही है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो हम व्यवहार के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तक हम जिससे नष्ट होने से समाज के परिवेश के ऊपर बहुत कुछ खेती नहीं हो रहा हो, तो उसी क्षेत्र में हम कुछ करते हैं तो इतना ज़्यादा क्षतिकारक नहीं है, पाप धर्म नहीं है। जिनका ऊपर हम हमला करते हैं, बिन वजह जिसको मार डालते हैं, वो पाप है, और किसी का जीवन बचाना धर्म होता है। रास्ते में चलते चलते कितने कीड़े मकोड़ों को हम जैसे पैर में कुचल देते हैं, क्योंकि ये जान अनजान में हो जाते हैं। इसलिए इसमें इतना बुराई नहीं है कि जानबूझकर किसको कत्ल करे और उसका मांस खाए। इसलिए ये मेरा संदेश सब भाई बहनों के लिए है। आशा भगवान लक्ष्मी नरसिंह आप लोगों को सुस्थ रखे और सुचिंतन के लिए प्रेरित करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमो नमः।